बद्रीनाथ धाम में जो पुजारी हैं वो केरल के ब्राह्मणी वहां पर पूजा करते हैं और उन मुख्य पुजारी को वर्ष में 2 बार महिला का वेश बना के मंदिर में जाना पड़ता है, स्त्री के वेश में। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या रहस्य है? क्यों 2 वर्ष में 2 बार स्त्री का वेश बना के ब्राह्मण को मंदिर के विग्रह के पास जाना पड़ता है, गर्भगृह में? कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जब बिजली कड़कती है वहां पे तो लाइट तो दिखाई देती है मगर कड़कने की आवाज सुनाई नहीं देती। जब बरसात में बादल गरजते हैं तो बारिश भी आती है, बादल भी दिखते हैं और गर्जने की आवाज सुनाई नहीं देती। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम में कभी कुत्ते भौंकते नहीं है। इसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है? क्या सही में वहां कुत्ते नहीं भौंकते? नहीं भौंकते तो क्यों नहीं भौंकते, क्या कारण है इसका? बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड है, वो तप्त कुंड के पानी का टेम्परेचर 54 डिग्री है और बद्रीनाथ का जो धाम का जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री है। तो 9 डिग्री के अंदर 54 डिग्री टेम्परेचर का पानी कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज का हम वीडियो बना रहे हैं पवित्र धाम श्री बद्रीनाथ जी के ऊपर। बद्रीनाथ धाम के विषय में बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम आने वाले दिनों में विलुप्त हो जाएगा। क्या ये सच है? बद्रीनाथ धाम आने वाले दिनों में विलुप्त हो जाएगा और इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों विलुप्त हो जाएगा? बताते हैं कि जोशी मठ में भगवान नरसिंहदेव का एक विग्रह है। ये जो विग्रह है इसको आदि शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उनके द्वारा ये सेवित विष्णु की शिला थी, जिससे स्वयं ये नरसिंह भगवान का विग्रह प्रकट हुआ और उस विग्रह का हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। कहते हैं जिस दिन वो हाथ टूट के गिर जाएगा उस दिन नर नारायण दोनों जो पर्वत हैं मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्या ये सच है? क्या ये घटना होने जा रही है और कब होने जा रही है? क्या वास्तव में जो नरसिंह भगवान का विग्रह उसका हाथ पतला हो रहा है? दूसरा, भारत के सभी मंदिरों में शंख बजाने का प्रचलन है मगर बद्रीनाथ में कभी शंख नहीं बजाया जाता, कभी वहां शंख नहीं बजता। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? बद्रीनाथ धाम में जो पुजारी हैं वो केरल के ब्राह्मणी वहां पे पूजा करते हैं और उस मुख्य पुजारी को वर्ष में 2 बार महिला का वेश बना के मंदिर में जाना पड़ता है, स्त्री के वेश में। इसके पीछे का कारण क्या है, क्या रहस्य है? क्यों 2 वर्ष में 2 बार स्त्री का वेश बना के ब्राह्मण को मंदिर के विग्रह के पास जाना पड़ता है, गर्भगृह में? कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जब बिजली कड़कती है वहां पे तो लाइट तो दिखाई देती है मगर कड़कने की आवाज सुनाई नहीं देती। जब बरसात में बादल गरजते हैं तो बारिश भी आती है, बादल भी दिखते हैं मगर गरजने की आवाज सुनाई नहीं देती। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम में कभी कुत्ते भौंकते नहीं हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है? क्या सही में वहां कुत्ते नहीं भौंकते? नहीं भौंकते तो क्यों नहीं भौंकते, क्या कारण है इसका? बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड है, वो तप्त कुंड के पानी का टेम्परेचर 54 डिग्री है और बद्रीनाथ का जो धाम का जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री है। तो 9 डिग्री के अंदर 54 डिग्री टेम्परेचर का पानी कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसका रहस्य क्या है और उस कुंड में स्नान करने के लाभ क्या हैं? बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा फॉल है, वाटरफॉल, झरना है, जहां की चढ़ाई पैदल करनी पड़ती है। 4 किलोमीटर जाना आना 5 से 6 घंटा लगता है। उसके विषय में कहा गया है कि उसका जो जल जब गिरता है नीचे तो जो पवित्र आत्मा है उनके ऊपर ही उसके छींटे आते हैं। जिसके मन में खोट है या जिसने कुछ पाप कार्य किए हैं या जिसका मन किसी वजह से अशुद्ध है या मन में कुछ दोष है, उसके ऊपर पानी का छींटा नहीं गिरता है। क्या ये सच है और इसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है? बद्रीनाथ धाम से और 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां पे एक गांव आएगा, माना गांव। माना गांव भारत का आखिरी गांव है जो सुंदर खूबसूरत वादियों से भरा हुआ है। और माना गांव से और जब वसुंधरा की तरफ जाते हैं तो वही जो पॉइंट है उसको स्वर्ग द्वार कहा गया है,
कहते हैं कि 5 पांडव जब स्वर्ग को जा रहे थे तो उसी पर्वत के पास से वो ऊपर गए थे जहां पे सहदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया था, उस पर्वत के पास में। और एक विशेष बात, बद्रीनाथ धाम में एक शिला है जिसको भीम शिला के नाम से जानते हैं, जो सरस्वती नदी के ऊपर पुल का कार्य कर रही है। एक शिला पुल का कार्य कर रही है। क्या सही में वो पुला भीम के द्वारा जो बनाया गया पुल है, वो क्या वो जो शिला है भीम ने उठा के वहां रखी थी? और रखी थी तो इसके प्रमाण क्या है? और बद्रीनाथ धाम में जिन विग्रह की भी सेवा अर्चना हो रही है, जब वो 6 महीने के लिए जब टेम्पल बंद होता है तो ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने देवता आके वहां पे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। 6 महीने मनुष्य करते हैं, 6 महीने देवता करते हैं। और एक विशेष बात, जब 6 महीने मंदिर बंद रहता है तो उन 6 महीने के लिए भी वो मंदिर के बीच में जलती हुई जो ज्योति है वो हमेशा जलती रहती है। 6 महीने के बाद तक वो ज्योति जली रहती है। बंद मंदिर में भी ज्योति जलती रहती है, प्रकाश रहता है, ज्योति जलती रहती है। जब मंदिर के पट खोलते हैं तो ज्योति जलती हुई दिखाई देती है। तो कौन जलाता था इस ज्योति को? क्यों 6 महीने तक ये ज्योति नहीं बुझी? क्यों जलती रह गई? ऐसे अनेकों रहस्य हैं, अनेकों ऐसे चमत्कार हैं जिनको अभी हमको जानना बाकी है। तो ऐसे ही कुछ चमत्कारों को जानने के लिए, ऐसे ही जो भगवान के द्वारा इस धरा धाम पे जो स्वर्ग का निर्माण हुआ है, जिसको बद्रीनाथ कहते हैं, उसको देखने के लिए हमने एक ट्रिप निकाला है जो 4 जून 2025 को बद्रीनाथ धाम जा रहा है। 7 दिन का टूर है। आप अगर जाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।